की है। इंडिया सेमीफाइनल में चली जाएगी, जिम्बाब्वे इजीली हार जाएगा, वेस्ट इंडीज इजीली हार जाएगी। ये क्यों ऐसा सब कुछ हो रहा है? क्यों मेरा दिल मुझे चीख चीख कह रहा है? क्यों मेरा दिल इसकी गवाही दे रहा है? ये आप लोग कमेंटों में बताना। ये मामला सारे खराब हुए एक ही दिन के अंदर, कैसे सिमट गए? एक ही दिन के अंदर ये सारे मामला कैसे ठीक हो गए? एक ही दिन के अंदर कौन सी जादू की छड़ी आ गई? मैं आपसे पूछता हूं, समझ रहे हो ना आप? हालात को समझो, कंडीशन को समझो। पाकिस्तानियों, दुआओं से काम नहीं चलता, दुआ की जरूरत होती है और तगड़ी डोज की जरूरत होती है। जब तगड़ी मजबूत डोज आप देते हो तो फिर आप के मामला ठीक हो जाते हैं। हम पागल हैं? ये जितने भी लोग क्रिकेट देखते हैं वो पागल हैं, बेवकूफ हैं। बर्नौल का है भैंस, बर्नौल लेकर वैसलीन से काम चलेगा, ठीक है, ये लगाओ, पिछवाड़े पे लगाओ जल्दी। यहां पर ऐसी ही हालत है क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम ने जिस सिनेरियो से कमबैक करके और ऑलमोस्ट क्वालिफाई किया है, और हमारे पाकिस्तान में इस टाइम के ऊपर इतनी बर्नौल की डिमांड बढ़ गई है। मैं आपको मजाक के अलावा सीरीज बता रहा हूं, खासतौर पे मोहम्मद आमिर। अभिषेक स्लॉगर है जी, अभिषेक ने सिर्फ स्लॉगिंग सीखी है। और खुदा का वास्ता एक स्लॉगर हमें भी दे दो इंडिया वालों, अगर इस तरह के स्लॉगर तुम्हारे यहां होते, क्योंकि स्लॉगर हमने भी रखे थे। आसिफ अली, हैदर अली, खुशदिल शाह, इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान ने भी बड़े स्लॉगर रखे, लेकिन ऐसा स्लॉगर नहीं रखा जो सामने वाली टीम का जीना नहीं, उनका मरना भी हराम कर दे, क्योंकि मरने के बाद भी वो टीम तड़पती है जिसके खिलाफ अभिषेक चलता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिया ने यहां पर अपने आप को क्रिकेट का भगवान एक तरीके से समझ लो कि साबित कर दिया है। मैं इंडियन जबान में अगर बात करूं, पाकिस्तान में खैर लोग जो है वो इस टाइम के ऊपर पागल हो चुके हैं। वो कहते हैं कि भाई ये जय शाह की चाल है। देखो, ये जय शाह ने चाल चली, पहले हम पूरे पाकिस्तानियों को उम्मीद दिलाई कि जी इंडिया क्वालिफाई नहीं करेगा सेमीफाइनल के लिए, इंडिया ऑलमोस्ट आउट, इंडिया ये इंडिया वो। ये जय शाह की चाल है, उसने कोई स्क्रिप्ट वगैरह लिखी है और ये मैच फिक्स था जिसकी वजह से इंडिया क्वालिफाई कर गया, वरना ऐसा होता नहीं है भाईजान। इतने रन से कोई टीम कैसे जीत सकती है? इवन इतने रन कैसे बना सकते हैं? 256 बनाए इंडिया ने। होते हैं, आपको पता है कि मैं इंडिया के जो मैचेस होते हैं ना उसके ऊपर वीडियो बिल्कुल नहीं बनाता, लेकिन ये वीडियो मैं इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग ये समझ रहे हैं शायद जो इंडिया की टीम है वो सेमीफाइनल में नहीं पहुँचेगी, लेकिन जब कल साउथ अफ्रीका जीता आज वेस्ट इंडीज़ से, तो उसके बाद जो है वो क्लियर एक चांसेस हो गए हैं इंडिया के सेमीफाइनल में आने के, क्योंकि इंडिया ने जिम्बाब्वे को हरा दिया आज, बहुत ही बड़े मार्जिन से हराया, और अब जो इंडिया का मुकाबला वेस्ट इंडीज़ से है। साउथ अफ्रीका तो पहुंच गया सेमीफाइनल में, इंडिया ने अब वेस्ट इंडीज़ को हराना है या वेस्ट इंडीज़ ने इंडिया को हराना है, दोनों में से जो जीतेगा वो सेमीफाइनल में आ जाएगा। लेकिन आज के मैच में उम्मीद यही थी कि इसी किस्म की मार लगेगी जिस तरह इंडिया ने आज मारा जिम्बाब्वे को। जाहिर सी बात है इंडिया और जिम्बाब्वे का कोई मुकाबला तो नहीं है, इसीलिए उन्होंने 250 से ऊपर रन्स कर दिए। अभिषेक शर्मा की थोड़ी सी फॉर्म नज़र आई, 50 रन की इनिंग खेली, लेकिन नीचे से आके जो रन्स किए, हार्दिक पांड्या ने 50 की इनिंग खेली, तिलक वर्मा ने आई थिंक 44 रन की इनिंग खेली। तो इंडिया की जो फॉर्म है वो नज़र इस वजह से आ रही क्योंकि ऊपर से अभिषेक शर्मा ने रन्स किए। यही चीज़ मिसिंग कर रही थी इंडिया की बैटिंग लाइनअप, कि जो सर्किल में जिस तरीके से वन साइड करता था ना अभिषेक शर्मा रन्स करके, उसके बाद बड़े रन्स करती थी इंडिया की टीम, तो वो आज हमें जो नज़र आई है। मैं अभी भी समझता हूँ कि जिम्बाब्वे की तरफ से जो बेनेट ने 97 या 96 रन किए, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की है। 100 मिस हो गया लेकिन ज़बरदस्त उसने बैटिंग की। मतलब यानी बॉलिंग की बात करें इंडिया की, फिर भी मुझे ऐसा लगता है शायद उन्होंने थोड़ा ज़्यादा रन दिए। टफ टाइम हो सकता है इंडिया की बॉलिंग को अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि इंडिया की टीम वेस्ट इंडीज़ को आसानी से हरा देगी और सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की टीम अगर सेमीफाइनल क्वालिफाई कर गई ना तो वो फाइनल भी क्वालिफाई कर सकती है। अब इंडिया के अपने ऊपर है कि वेस्ट इंडीज़ से हारना है और अपनी कंट्री में मुश्किलात डालनी है अपने लिए लोगों के सामने, या वेस्ट इंडीज़ को हरा के जो है वो इंडिया ने सेमीफाइनल में आना है। लेट्स सी, देखते हैं जब ये मैच होगा, और बहुत क्रूशल मैच, और सबकी नज़रें इसी मैच में होंगी। आई थिंक टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का यही है, इसी के ऊपर नजर होंगी। सब लोग क्वार्टर फाइनल है, जो जीतेगा वो सेमीफाइनल। 256 250 प्लस अगेंस्ट जिम्बाब्वे चेन्नई में ऑन अ रियली गुड बैटिंग ट्रैक, और मतलब मार धाड़, क्या मैं कहूँ, कूट शुरू हुई है पहली गेंद से लेकर और आखिरी गेंद तक चली है। जिम्बाब्वे अंडर प्रेशर था, आई कुड क्लियरली सी द वे देवर बॉलिंग। भाई ये जिम्बाब्वे की बॉलिंग इतनी बुरी नहीं है, चलो ठीक है फटा विकेट है मान लिया, अबे बॉलिंग भी बहुत गंदी हुई है। पावर प्ले में टीम इंडिया ने 80 रन मारे हैं, 80 रन। मिडल ओवर्स में 107 रन मारे हैं, डेथ ओवर्स में 69 रन मारे हैं,
वो ऑलमोस्ट समझो हर फेज में 10 रन प्लस गए हैं। वो आखिरी 2 ओवरों में तो मेरा ख्याल है 18-19 के उन्होंने 2 ओवर वो लगाए हैं रन रेट के हिसाब से। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, इसी तरह टीम इंडिया आज जीती है और टेंशन रोना धोना चीखों पुकार पाकिस्तान में शुरू हो गई है। तनवीर अहमद को टेंशन पड़ गई है और फुरकान भट्टी को टेंशन पड़ गई है। इन दोनों ने बोला है कि भाई वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका वाला मैच जय शाह ने फिक्स करवाया, वो मैच इंडिया ने फिक्स करवाया ताकि इंडिया सेमीफाइनल में जाए। उसके बाद ये नहीं, टॉस भी इन्होंने फिक्स करवाया इंडिया जिम्बाब्वे का कि जिम्बाब्वे टॉस जीत के पहले बॉलिंग ले रहा है। इनको पता भी है कि इंडिया ने बैटिंग में पेलना है। उसके बाद जानबूझ के इतनी गंदी बॉलिंग करवाई जिम्बाब्वे ने कि भाई इंडिया ने उनको 250 प्लस ठोक दिया। और तनवीर अहमद फुरकान भट्टी बेटा बाहर निकल। तुम तो दोनों कहते थे कि टीम इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगी, इनके बैट्समैन सारे टुल्ले हैं, ये तो सारे सलागर है। बेटा जब हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम फारग हो चुकी है ना, तो तुम आज इंडिया के पीछे पड़ गए और रोना धोना तुम्हारा शुरू हो गया। अल्लाह की कसम इंडियन फैंस हमारे ऊपर हंसते हैं कि यार ये पाकिस्तानी कभी न्यूजीलैंड के लिए दुआएं कर रहे होते हैं कि ये हार जाए, कभी वेस्ट इंडीज के लिए दुआएं कर रहे होते हैं कि ये जीत जाए। ये छनकने खुद क्यों नहीं कुछ करते कि हम ही कुछ कर लें। जो जो अपडेट क्रिकेट के अंदर हुई हैं, हिस्ट्री में इसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं सुबह से चीख रहा हूँ कि मामला सारे जो है ना वो आज चेंज हो जाएंगे, और वही हुआ। कल तक जो इंडिया रन रेट की दौड़ में था, कल तक जो इंडिया ये सोच रहे थे हम सब लोग कि इंडिया रन रेट के हिसाब से 20 बार हो रहा है, इंडिया किसी भी एंगल से वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल का हिस्सा नहीं हो सकता, इंडिया किसी भी एंगल से आगे नहीं बढ़ रहा, इंडिया किसी भी तरीके से बहुत मुश्किल है इंडिया के लिए, यानी कि 10% या 5% चांस थे इंडिया के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन जैसे ही साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड का मैच हुआ तो मैंने तब भी वीडियो लगाना शुरू कर दी कि आज सिनेरियो चेंज हो जाएगा, हालात चेंज हो जाएंगे, सारा मामला सेट हो चुका है, सारे मामला चेंज हो जाएंगे। और वही हुआ। अब जो इंडिया आज सुबह तक रन रेट कैलकुलेटर की दौड़ में था, वो जीते वो हारे, वो हारे वो जीते, वो जीते वो हारे, अब वो सीधा समझो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। ये नहीं कहेंगे एक तो सर सर आज बात आप खत्म करें, आप भी बड़े एनर्जेटिक नजर आ रहे हैं। मैं यहाँ पे बात उन्होंने जान करूंगा। डाल दी है टीम इंडिया ने भाई आज चीर फाड़ के रख दिया, बता दिया जिम्बाब्वे जैसी टीम। भाई आप आए क्यों थे सुपर 8 में? तुम्हारा काम क्या था? पहले इससे पहले काली आंधी ने पेला और आज फिर इंडिया ने भाई हाईएस्ट स्कोर सेट कर दिया। 256 इस T20 वर्ल्ड कप का हाईएस्ट स्कोर है। और हाईएस्ट स्कोर होने के साथ इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस, शेर को छेड़ दिया था। और शेर मैं कहता हूं कि हर प्लेयर ने परफॉर्म किया। संजू सैमसन से लेके अब जिस प्लेयर 4 प्लेयर आउट हुए हैं, और मैं कहता हूं कि आज तिलक वर्मा को मौका नहीं मिला, वरना भाई तिलक वर्मा आज खा पी जाता। सिर्फ 16 बॉलों पे वो 44 रन से एक बॉल और मिलती तो एक छक्के की दूरी पर वो बंदा चला गया। सिर्फ एक बॉल और मिल जाती तो वो यकीन करेंगे उसकी भी। जिस तरह साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को हराया और वेस्ट इंडीज ने जैसे अपनी पुरानी गंदी क्रिकेट खेली, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं किया। बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले इस मैच पे मैं आ जाता हूं। सिकंदर रजा जिम्बाब्वियन कैप्टन, आज दोबारा टैक्टिकल गलतियां थी। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि किसने मशवरा दिया था जिम्बाब्वे को कि वो इस पिच के बारे में ऐसा सोचें कि ये टिपिकल चेन्नई का विकेट नहीं है। मतलब लिटरली सिकंदर रजा ने टॉस पे ये कहा कि दिस इज नॉट ए टिपिकल चेन्नई विकेट, यहां पे सीमर्स को थोड़ी हेल्प मिलेगी। इन्होंने ग्रेम क्रीमर अपने लेगी को ड्रॉप किया और मापूसा को खिलाया, लेकिन मजाल है कि एक बॉल भी जरा सा हिला हो। मतलब एक तो होता है ना, थोड़ा बहुत तो स्किल है यार। ब्लेसिंग मजरबानी इज ए वेरी गुड बॉलर, रिचर्ड ननगारवा भी कर लेता है, सीम पोजीशन अच्छी है उसकी, लेकिन एक बॉल भी नहीं हिला। यानी उन्होंने टोटल पिच को मिस रीड किया है। और जब मैंने 3-4 बॉलें देखी हैं, ऑब्वियसली ओपन करने आए थे आज संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा, उस पे भी अभी मैं आऊंगा कि ईशान 1 डाउन आए। यार इतना सीधा विकेट था, मतलब जिसको कहते हैं ना फट्टा विकेट, इतना बाउंस है, बॉल इतना अच्छा बल्ले पे आ रहा है। तो मुझे तो 2-3 बॉल्स देखने के बाद पता लग गया था कि भाई साहब 200 तो यहां पे लगना है।
अब उसके ऊपर कितना डैमेज कंट्रोल कर सकती है जिम्बाब्वे, ये हम देखते हैं थोड़ी देर में। अच्छा, चार्ज तो ऑब्वियसली संजू सैमसन ने करना था, बिकॉज आई बिलीव कि संजू सैमसन को ना एक वो रोहित शर्मा वाला रोल दिया गया है, जो 2023 में रोहित जिस तरह खेलते थे, इवन 2024 का T20 वर्ल्ड कप भी जिस तरह उन्होंने अप्रोच किया, कि आपने जाके बस थोड़ा सा रूम बना के अपनी गो टू शॉट्स खेलनी है टूवर्ड्स लेग साइड या डीप मिड विकेट, आप ब्लाइंडर नॉक खेलें। 256 बोर्ड पे, इससे पहले हिस्ट्री में 260 बोर्ड पे है, वो श्रीलंका लगाया कीनिया के खिलाफ। आज इंडिया सिर्फ एक बॉल डॉट ना होता तो रिकॉर्ड टूट गया था, हिस्ट्री तबाह हो गई थी। देखिए, मैंने आपको पहले कहा था कि जब इंडिया कमबैक करते हैं तो हिस्ट्री में सुनहरी हरूफों से लिखा जाता है। आज वो लिखा गया है, आज पता लग गया कि यार इंडिया बाप है, इंडिया अनबीटेबल है, इंडिया डिस्ट्रक्टिव क्रिकेट खेलती है, इंडिया इज द सेकंड नेम ऑफ डिस्ट्रक्शन। आप यहाँ से एस्टिमेट लगा लें कि आज जैसा उन्होंने खेला है, मजा आ गया, चस आ गया। आप आज सवाल ना करें, आज मैं बताता हूँ आपको। लोग कह रहे हैं जिम्बाब्वे छोटी टीम, और भाई जिम्बाब्वे अनबीटेबल आई है सुपर 8 में, जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया को हरा के आई है। आप कैसे कह सकते हो छोटी टीम है? सिकंदर रजाई कैप्टनसी देखो, वन साइडेड मैच को लेकर चलता है। मजहर ब्लेसिंग, मजहर रुबानी उनके पास वो बॉलर है जो हर मैच में उनको जितवा के ऑस्ट्रेलिया के 4 रन आउट करके आया है। एग्जैक्टली, मैं यही बात कर रहा हूँ कि हर मैच में उनको जितवा के है। उसके बाद आप देखिए, आज अभिषेक शर्मा जिसके ऊपर कंसेक्टिव क्रिटिसिज्म होता और जाहिलों वाला क्रिटिसिज्म होता कि यार वो स्लोकर है, वो फर्स्ट टाइम एवर हिस्ट्री में हुआ है, पहले 6 बैट्समैन 150 स्ट्राइक रेट से ऊपर खेले। आप देखिए ना, आप देखिए कि मैं वही पहले बात की, इंडिया कर सकता है, इंडिया बाप है। इंडिया ने चलो क्रिकेट इजाद नहीं की, लेकिन क्रिकेट को चलाते वही है, ठीक है। इंडिया दूसरा नाम है डिस्ट्रक्शन का। मैं पहले हाथ ही बात करके वो सारी बातें वाइंड अप कर दी हैं। अब मैं आता हूं प्लेयर्स के ऊपर। अभिषेक जिसको इतना क्रिटिसाइज किया जाए जाहिलों के तरीके से कि वो स्लोकर है, वो बस वो बल्ला घुमाना जानता है, बीमेल लाइन में बॉल है वो फ्लॉप हो जाता है, उसकी एक कह लेंगे वो वीक पॉइंट है, ऑफ स्पिनर है, उसको पकड़ ले। और भैया सिकंदर रजा भी तो ऑफ स्पिनर है, आता